ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे। बहुत बड़ी खबर। कुछ लोग कह रहे थे राजस्थान में इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। 9 सीटों का नुकसान। पिछली बार 26 की 26 बीजेपी ने जीती थी। अगर 9 सीटें कांग्रेस छीन लेती है तो सोचिए कितना बड़ा झटका होगा। सुकेश क्या कह रहे हैं? गुजरात के पाटन से कांग्रेस आगे चल रही है बीजेपी से। पाटन से भी कांग्रेस पार्टी गुजरात में आगे। तो फिलहाल 265 पर इंडिया गठबंधन बहुमत से 7 सीटें पीछे। एनडीए 232, अदर्श 44। और ये आंकड़ा जो ऊपर टोटल आप देख रहे हैं, ये सारे राज्यों का कुल जमा है। इसीलिए राज्यों का ब्रेकअप अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। हिमाचल 2-2, कर्नाटक एनडीए 15, इंडिया 13, तमिलनाडु इंडिया गठबंधन बहुत आगे 29 सीटें। महाराष्ट्र की टक्कर देखिए जरा। महाराष्ट्र में एनडीए 23, इंडिया 25। स्टैंड आगे बना हुआ है। बिहार में एनडीए आगे है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 13 सीटों पर है। तेजस्वी यादव का दम दिखाई दे रहा है वहां पर। इंडिया सिर्फ 1 सीट पर था पिछले चुनाव में, अगर 13 है तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म। आप बिहार की बात कर रहे हैं जी। बृजमोहन शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से पीछे चल रहे हैं। करण सिंह पीछे चल रहे हैं। यह भी बुरी खबर होगी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए, खासतौर से बृजभूषण शरण सिंह के लिए, जिन्होंने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कैसरगंज की टिकट को। और ये ट्रेंड अगर आगे रहता है तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इंडिया गठबंधन 30 से कम सीटें नहीं जीतेगा, ये मैं कह दे रहा हूं। आप पहले भी कह रहे थे। कैसरगंज गया था और मैंने ये रिपोर्ट भी किया चूंकि आप पंजाब भी गए हैं, एक बहुत लोगों को डिस्टर्बिंग खबर लग सकती है। मैं उसको लोकतंत्र की खूबसूरती मानता हूं कि ऐसे लोग जो अलग स्टेट बनाने की, अलग देश बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, खडूर साहब से वो आगे चल रहा होगा। वो अभी आगे चल रहे हैं। अमृतपाल सिंह जो है, ये हमने रिपोर्ट भी किया था, करीब 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओके, जल्दी से जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे मेहमानों को। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से आ गए, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से आ गए, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से आ गए, मलूक नागर आ गए आरएलडी से। और जो स्टूडियो में आप मेरे मेहमान देख रहे हैं हमारे साथ, वो तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। जल्दी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल। एक खबर पहले बता देता हूं। गांधीनगर से अमित शाह 1 घंटे की गिनती के बाद 1,30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओ, ऐसा लग रहा है अमित शाह भी इस बार कोई रिकॉर्ड बनाने वाले हैं गांधीनगर से। उन्होंने 10 लाख का अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया। राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आ गया है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राजस्थान में 9 सीटों का नुकसान हो रहा है और कुल आंकड़े में टक्कर दिखाई दे रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल। देखिए, मैं तो एक ही बात इस बात में इस वक्त कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस ये तो पूरी तरह से कहे, अपोजिशन कहे कि वो देश के प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूशंस है, उसमें विश्वास रखते हैं। अगर चाहे कोई भी फैसला है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी जीते, प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और यह अभी शुरुआती रुझान है। आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गोपाल जी को बीच में रोकता हूं, कर रही थी पिछले 10 वर्ष। बारामती से सुनेत्रा पवार आगे हो गई है। नितिन गडकरी नागपुर से आगे हो गए हैं। अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं। राजस्थान से जिन सीटों पे कांग्रेस आगे है उसका नाम बता देता हूं। अब चूंकि 1 घंटे की काउंटिंग हो गई है, इसलिए यह बताना जरूरी हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस कोटा पे आगे है, अलवर पे आगे है, बाड़मेर पे आगे है, भरतपुर पे आगे है, भीलवाड़ा पे आगे है, चुरू पे आगे है, दौसा पे आगे है, जयपुर ग्रामीण में आगे है और झुंझुनू में आगे। ओके, 9 सीटों पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जो कि वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान में पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 जीती थी और इस बार माना यह जा रहा था अगर बीजेपी को राजस्थान में नुकसान होगा तो भरपाई कहां से होगी।